Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सीधे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अब तो वो लगा रहे हैं, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने पिछले रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 7 दिन या तो हलफनामा दें वरना माफी मांगनी पड़ेगी। ये ऐसी ही टोन में उन्होंने कहा था, तो वो 7 दिन पूरे हो गए, कल ही पूरे हो गए थे वो। और अब इलेक्शन कमीशन के जो सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, जो छप रही हैं, उसमें यह कहा गया है कि क्योंकि हलफनामा नहीं दिया राहुल गांधी ने, इससे यह साबित हो गया देश के सामने कि उनके आरोप निराधार और अनर्गल थे, वोट चोरी के सारे आरोप बेबुनियाद थे। अब उनको माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग अब इस मामले में आगे शायद कुछ ना करे। मतलब पहली बात तो उनके आरोपों की जांच नहीं होगी। दूसरी बात जो थी, अब आरोप माफी आप उनसे, इलेक्शन कमीशन तो धरना देके माफी मंगवा नहीं सकता, तो माफी भी नहीं आएगी। तीसरी बात क्या हो सकती थी कि आप उन पर कानूनी कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन शायद वो करने के मूड में भी नहीं है। मतलब ये मामला यूं ही का यूं खत्म हो गया और इलेक्शन, और राहुल गांधी अब से लेकर जाने कब तक वोट चोरी वो कहते रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने मामला खत्म कर दिया है। राहुल गांधी के हाथ में इतना बढ़िया हथियार लगा था। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने पूरा पत्रकार वार्ता लेके पूरा एक्सपोज किया था चुनाव आयोग को सारी डिटेल के साथ। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई जो आपने कहा है वो आप हमें हलफनामे में दे दीजिए। 17 तारीख को चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता ली थी, अगस्त को। चुनाव आयोग ने सब डिटेल में राहुल गांधी की बात का जवाब दिया। राहुल गांधी का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे कि भाई जो मैंने कहा है वह सत्य है। जबकि जिन लोगों के नाम राहुल गांधी ने 7 अगस्त की पत्रकार वार्ता में लिए थे, उन सब लोगों ने वीडियो जारी कर या मेल पर या अपने बयान से कह दिया कि भाई मेरे संग ऐसा नहीं हुआ है, राहुल गांधी ने मेरी निष्ठा का आनंद भी किया है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने 2 जगह वोटिंग की है, वो सरासर निराधार है और आरोपहीन है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। चुनाव आयोग बार बार कहता रहा कि भाई आप लिख के दे दो, राहुल गांधी ने लिख के नहीं दिया। अब चुनाव आयोग क्या करेगा? राहुल गांधी तो रोज आरोप लगाएंगे, तो क्या रोज चुनाव आयोग अपनी काम, दूसरा बिहार का चुनाव छोड़कर राहुल गांधी के आरोपों की कानूनी कार्रवाई करें? नहीं तो क्या, कब तक वो इलेक्शन, वो मुख्य चुनाव आयुक्त को चोर कह रहे हैं भाई। नहीं, व्यक्तिगत कहेंगे, व्यक्तिगत ज्ञानेश कुमार जाएंगे, कहा जा रहा है। हाँ, तो वो डिसाइड करेंगे, ये उनका लुक है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं है। नहीं, बिल्कुल है ना भाई, इलेक्शन कमीशन को चिंता है। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जो SIR की कार्रवाई इसको लेकर जायज ठहराया हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, 65 लाख जो वोट काटे, दो अलग तरीके से, SIR अलग मामला, सुप्रीम कोर्ट SIR सुन रहा है, वोट चोरी बिल्कुल डिफरेंट मामला है। तो वोट चोरी राहुल गांधी कह रहे हैं ना, उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है। कौन उसके अलावा कह रहा है वोट चोरी हुआ है? जिनका वोट चोरी का आरोप लगा रहा है वो खुद कह रहे हैं कि हमने वोट चोरी नहीं हुए। क्या डबल वोट डाले गए हैं इसके अंदर? तेजस्वी यादव अपनी पत्रकार वार्ता लेकर, आप भी इस पक्ष में कि आप इलेक्शन कमीशन को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। राहुल गांधी तो रोज आरोप लगाएंगे कि रोज इलेक्शन कमीशन अपना काम छोड़कर राहुल गांधी के पीछे बैठा रहेगा क्या? तो देश की जनता कार्रवाई भी ना करे उनके, कुछ नहीं करना चाहिए। देश की जनता जानती है, देश की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी राहुल गांधी कितना। राहुल गांधी ने ना माफी मांगी और ना हलफनामा दिया, तो अब मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है मतलब उनके आरोप जो है निराधार थे। नहीं, आरोपों का इससे कोई संबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल से ठीक किया है, उसको पहले ही नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इसको यदि ज़्यादा थोड़ा सा रूट तरीके से कहूँ तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती सुधार ली है। पॉलिटिकल मसलों पर इलेक्शन कमीशन को पढ़ना नहीं चाहिए। वोट चोरी प्योरली पॉलिटिकल आरोप है, उसका जवाब भारतीय जनता, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जवाब भारतीय जनता पार्टी उसका सही जवाब है। वो पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल जवाब दे। इलेक्शन कमीशन को इन सब मसलों में नहीं पढ़ना चाहिए। यदि उन्होंने इंक्वायरी करवानी थी करवा लेते, नहीं करवानी, उनको लगता है इससे भी उनकी इमेज बेहतर बन रही है, तो वो उनको तय करना है। किसी पॉलिटिकल लीडर के जवाब आरोपों के चक्कर में उनको नहीं पढ़ना चाहिए। यदि उसमें कोई फैक्ट्स का मसला है तो उस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, मेरे ख्याल से ठीक। क्योंकि यदि वो चले भी जाते, कार्रवाई करते, तो वो तो राहुल गांधी को और मजबूत करते। इस पर इससे कि ये थोड़ी हो जाता कि राहुल गांधी, ये भी बताया गया कि इस पर अब कोई पब्लिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने वाला चुनाव आयोग। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं कर, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन उनको राहुल गांधी के साथ इस तरह के 1-on-1 झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, और यहाँ मैटर अगर इलेक्शन कमीशन खत्म कर रहा है तो उचित है। ठीक है, वो राहुल गांधी फिर भी चलाते रहे कि मेरे को जवाब नहीं दिया, उनको करने दीजिए ना, वो पॉलिटिकल आरोप की तरह से करने दीजिए। तो ये तो सारा मामला है टाटा फिस नहीं, तो राहुल जी का हर मामला टाटा फिस। राहुल यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। कहाँ इलेक्शन कमीशन माफी मांगी थी ना? नहीं, इलेक्शन कमीशन का मामला कहाँ टाटा फिस हुआ भाई? वो जितनी चीजें बताई देश के लोगों को पता चल गया। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि जो भी ये संस्थाएं हैं वो तू मैं पहले भी नहीं कर सकती थी, ये फर्स्ट डे भी मैंने कहा था। लेकिन मेरा ये मानना था कि चुनाव आयोग को चूंकि बहुत गंभीरता से आरोप लगाए गए थे, ऐसा माहौल बनाया गया था वातावरण की, बहुत कुछ हो गया। अब राहुल गांधी का हर बार ऐसे ही गुब्बारा फूटता है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनके सलाहकार बहुत ही खराब है,
10 लोग वो नहीं जुटा पाए इतने दिन में, इतना बढ़िया गर्म तवा था, 10 लोग जुटा लाते और कहते कि भैया ये लोग हैं, इनकी गड़बड़, वो भी नहीं जुटा पाए। जिनको चाय पिलाए वो भी गड़बड़ निकले। तो अब ऐसे में चुनाव आयोग अगर उसका जवाब देगा तो फिर एकदम यहां पे विजय जी जो कह रहे हैं सही है कि तू मैं होती रहेगी। और नेता को क्या है, नेता को तो मजा आएगा ना, ये तो सबसे अच्छा चीज है कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। राहुल गांधी बिल्कुल असत्य वचन करते हुए, चूंकि एक दिन विनोद जी ने कह दिया झूठ मत बोला करिए, तो मैं कह रहा हूं असत्य वचन करते हुए प्रतीत हुए हैं। और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से काम कराए, बढ़िया से बिहार चुनाव करा देगा, जो रही सही मारामारी वो भी खत्म हो जाएगी। सर अब ऐसे तो मतलब इसका जवाब क्या ही कोई देगा, लेकिन आपको क्या लगता है लोगों की नजर में कौन ऊपर साबित हुआ इसमें, इलेक्शन कमीशन या राहुल गांधी? देखिए, मैं विजय जी की बात से इतना सहमत हूं कि राहुल गांधी का आरोप राजनीतिक आरोप है और राजनीतिक दल राजनीतिक आरोप ही लगाते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी खाली राहुल गांधी नहीं है, वो नेता विपक्ष भी हैं। अब आप उनको पसंद करें नापसंद करें, लेकिन हैं। जैसे मोदी जी को पसंद करें नापसंद करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। बहुत लोग नहीं नापसंद लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो हैं, वो एक जिम्मेदारी है पद की, तो पद गए। ऐसे ही राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, बहुत लोग नापसंद करते हैं उनको, कहते हैं उस लायक नहीं, लेकिन हैं तो हैं, उसमें आप क्या करेंगे। तो नेता विपक्ष अगर कोई आरोप लगा रहा है, खासकर महादेवपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, वो SIR में 10 लोग पकड़े, 3 लोग पकड़े, गलत निकले, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। महादेवपुरा में अगर उन्होंने 1 लाख वोट फर्जी होने का दावा किया या फैक्ट्स दिए या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने तथ्य दिए, तो चुनाव आयोग मेरे हिसाब से बेहतर होता उनसे तू मैं पढ़ने की बजाय साइलेंटली उसकी जांच करा के और दूध का दूध पानी करके उनके पास भेज देता कि साहब ये आपने जो बताया ये वोट गड़बड़ी है, चोरी नहीं है, ये इतने नाम गड़बड़ थे, वो ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन समस्या ये हो गई कि चुनाव आयोग बिल्कुल मोर्चे पर आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि चोरी हुई, उनका बिल्कुल चोरी नहीं हुई। अच्छा, फिर वही आरोप अनुराग ठाकुर ने लगा दिए सेम उसी तरह शैली में कि रायबरेली में, अमेठी में और कन्नौज में। अब चुनाव आयोग की समस्या ये हो गई कि अगर राहुल गांधी के ऊपर FIR कराए तो फिर उन पर भी कराओ। अगर उनसे आप, क्योंकि ये सवाल उठ गया कि आप एफिडेविट राहुल गांधी से मांग रहे हो तो उनसे क्यों नहीं मांग रहे हो, तो चुनाव आयोग के लिए ये बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई। इसीलिए कानूनी कार्रवाई नहीं तो कर रहा ऐसे में चुनाव आयोग ने बेहतर तरीका ये अपना कि भैया मामले को दाखिल दफ्तर करो, 7 दिन हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अब कोई जांच की जरूरत नहीं है और अपना काम करो। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, बजाय उसके साइलेंटली आप जांच करते। पहले भी आरोप लगे चुनाव आयोग पर, तो यही होता था। इलेक्शन कमीशन जांच करते थे और जवाब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद साबित हो गए और राहुल गांधी कहते रहेंगे कि देश में वोट अब वो तो वो कहेंगे बेबुनियाद साबित हो गए, आरोप है हमारे।